हम पापी हैं, हम मानवता को कलंकित कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो अपनी जात पात को नष्ट करो, मनुष्य बनो, और मनुष्य बन करके जो बाबा साहब के अधूरे काम है वो करो, ठीक है ना। इसमें इसके जो ग्रंथ है, तो अभी तो मैं कहानी पढ़ रहा था, जो मुझे पढ़े लिखे लोगों को धोखा दिया। आइए, इस ग्रंथ में 16 विद्यार्थियों के नाम दिए हैं जिनको बाबा साहब ने विदेश में भेजा था। 2 मिनट लगेगी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बाबा साहब ने इनको विदेश भिजवाया लॉर्ड लिथगो के कहने से। लॉर्ड लिथगो, 1-2 मिनट की बात ही पढ़ देता हूँ इस समय। लॉर्ड लिथगो ने बाबा साहब की इस बात को मानकर उस धन को मैट्रिक शिक्षा की बात कही। इस पर बाबा साहब ने कहा क्या मैं 500 ग्रेजुएटों के बराबर नहीं हूँ? मतलब बाबा साहब अकेले 500 ग्रेजुएटों के बराबर थे। वाइसराय ने कहा निसंदेह आप हैं, लोगों की खोज क्यों बना रहे हैं? मतलब बाबा साहब ने +2 तक की, ये मैट्रिक उत्तरोत्तर की बात मान ली लॉर्ड लिथगो ने, तो +2 तक के क्या बनेंगे? बाबू ही बनेंगे ना। मैट्रिक +2 तक तो पढ़ेंगे तो वो क्या बनेंगे? बाबू ही बनेंगे ना। और बाबू भी आज बीए से कम नहीं बन सकता। बैंक में क्लर्क लगने के लिए बीए पास होना चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए। तो उस टाइम मैट्रिक और +2 बच्चे बाबू बन सकते थे। तो तब बाबा साहब ने क्या कहा, तब फिर आप कलरकों की खोज क्यों बना रहे हो? मेरे जैसे योग्य व्यक्ति क्यों नहीं तैयार करते? अछूत बालकों को उच्च शिक्षा पाने के लिए विदेश में भेजने की व्यवस्था करने में इस ढंग को लगाइए, जिससे उनको उच्च शिक्षा तो मिलेगी, उनका सोच विचार का ढंग भी बदल जाएगा। विदेशों का समानता का व्यवहार उनमें निज सम्मान भी पैदा करेगा। यदि मैं स्वयं उच्च शिक्षा तो मुझे वाइसराय की काउंसिल में नहीं लिया जाता। यदि बाबा साहब उच्च तो बाबा साहब लेबर मिनिस्टर नहीं बनता, तो वाइसराय की काउंसिल में नहीं लिया जाता। मैं चाहता हूं कि मेरे समाज में मेरे जैसे शिक्षित व्यक्ति हों। लॉर्ड लिथगो ने डॉक्टर अम्बेडकर की बातों से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने वह अनुदान विदेशों के विश्वविद्यालयों में योग्य अछूत छात्रों को शिक्षा पाने के लिए देना और व्यय करना स्वीकार किया। बाबा साहब के इस प्रयत्न के फलस्वरूप 17 छात्रों को विदेश में उच्च शिक्षा पाने के लिए भेजा गया। ये उनकी पहली महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। इस योजना के तहत 16 छात्र इंग्लैंड में गए। बाबा साहब ने गुलाम भारत में 16 छात्र इंग्लैंड भिजवाए, और इन 16 छात्रों के नाम थे कटोला, रणदीप सिंह चौधरी। नाम थे हमारे कटोला, क्योंकि ब्राह्मणों से नाम निकलवा रखे थे। अब हम बच्चों के नाम अपने आप काटते हैं ना संविधान में, तो कटोला नाम मिलता। कटोला, रणदेव सिंह चौधरी, रे, पी.के. कयाल, M.A. कामले, S.C.V. गायकवाड़, M.R. बोबड़े, N.G. उके, M.N. वानखेड़े, D.S. जेजुरीकर, P.P. आवले, L.R. बेरा, Y.C. गायकवाड़, श्रीधर बलहारी निकले, A.R. कयाल और B.P. कदम और B.D. खोपरागढ़ी। इन छात्रों के बारे में बात बताना जरूरी है। केवल N.G. उके जी को छोड़कर बाकी के छात्र ऊंचे पद तो पा गए, मगर कथित तौर पर अपने दबे पिछड़े समाज की दशा सुधारने के स्थान पर शासक जातियों की संस्कृति के गुलाम बनाकर रह गए, मंदिर निर्माण और व्यर्थ के कर्मकांडों में लग गए। इसलिए बाबा साहब ने इन छात्रों की काली करतूत देखकर दुखी मन से कहना पड़ा था कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने बहुत अधिक धोखा दिया। इतने पढ़ लिख करके भी वो जो देखो ये देखिए, क्या आदमी का हाथी का सूंड लग सकता है? लेकिन हमारे पढ़े लिखे लोग वही काम किए, और मुर्शी की सवारी हो सकती है। मतलब हमने इस गलत बात को तो मान लिया, लेकिन जिस महान बाबा साहब ने हमको सब अधिकार दिए, उसकी क्या सही बात है, सच्ची बात को ना मान करके हाँ गणेश मुर्शी की सवारी करता है और आदमी का हाथी का सूंड लग सकता है। अरे मूर्ख को, यदि आदमी का हाथी का सूंड लग जाए तो ये खाएगा क्या? अरे ये खाएगा घास फूस, तो ये पेट में रहेगा क्या? पेट में ना उड़ेगा। और ये मूसा की सवारी, एक मूसा छोटा सा जानवर उसकी सवारी कर सकता है। इन अवैज्ञानिक बातों को भी उन पढ़े लिखे लोगों ने मान्या, और इससे घृणित कुप्रथा संसार में कहीं नहीं। ये शिव मंदिर है, इससे गंदी प्रथा संसार में कहीं नहीं हो सकती। इनके पूजा स्थल भी कितने घृणित है, इस बात का पता चला। ये बाबा साहब ने कहा, मैं नहीं करा, बाबा साहब ने अपनी राइटिंग स्पीच में कहा। तो इतना इन बातों को, इन गंदे नीच कुकर्तों को हमने माना। लेकिन बाबा साहब जो वैज्ञानिक बातें कह रहे हैं, भगवान बुद्ध सुपर साइंटिस्ट थे,
पहले सर्विक्स बुक सुपर साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिकों की